राजा दशरथ कैकेयी को समझा रहे हैं कि ऐ कैकेयी, राम को वनवास मत मांगो, एक के बदले में चार चार वरदान देंगे तुम्हें। लेकिन कैकेयी नहीं माना, कहा ऐ राजन। लास्ट में कैकेयी यही वचन बोलती है कि होत प्रात मुनिवेश धरे, अजवन राम बन जाए, मोर मरण रायरु अयसो, नृप समझिए मन माय। यदि राम प्रातः होते ही वन को नहीं जाएंगे तो ऐ राजन, हमारा समझो मृत्यु हो जाएगा, मैं नहीं जीऊंगी। इस तरह के जब शब्द बोला तब तो राजा दशरथ वहाँ बेहोशी अवस्था में भगवान ब्रह्मदेव को सुमिरन किया कि विधि मनाव राव मन माही, अजहि रघुनाथ न कानन जाए। ब्रह्मा जी को सुमिरा तो ब्रह्मा जी वहाँ हाथ जोड़कर और ब्रह्मदेव बोले कि ऐ राजन, जिस ब्रह्म को आप सुमिर रहे हो तो उन्हें ब्रह्म के जो है कहने के अनुसार मैं सृष्टि का रचना करता हूँ। सबसे बड़े ब्रह्म तो आपके यहाँ स्वयं आए हैं। और आपको मालूम है राजन, आप तो स्वयं कह भी चुके हो कि जा कर नाम सुनत शुभ होए, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसके नाम से शुभ होता है वो परब्रह्म हमारे घर में स्वयं आए हैं। तो आप उस ब्रह्म का जो है ध्यान कीजिए, हमारा मत कीजिए। उन्हीं ब्रह्म के आधार पर मैं सृष्टि का रचना करता हूँ। ऐसा कह करके ब्रह्मदेव चले गए अपने लोक। तब राजा दशरथ भगवान भोलेनाथ का सुमिरन करते हैं कि सुमेर महेश अकह निहोरे, बिनते सुन हो सदा शिव मोरी। जब भोलेनाथ का सुमिरन किया तो भोलेनाथ भगवान राम को हृदय में प्रेरणा किए कि प्रभु जो है राजा हमें सुमिर रहे हैं। भगवान राम बोले ऐ जब पिताजी हमारे सुमिर रहे हैं तो भोलेनाथ आप आइए और मैं भी यहाँ पे विराजमान हूँ। हम और दोनों मिल करके कुछ जो है निष्कर्ष को निकालेंगे। तब राजा दशरथ पुनः सुमिरते हैं कि आशुतोष तुम्हें अब ढरदानी, आरती हर हो दीन जन जानी। जब भोलेनाथ आ गए तो राजा दशरथ बोलते हैं कि ऐ अवघड़ दानी, आप मोहमांगा वर देने वाले हैं तो हमें आप यह वरदान दो। हमें यह वरदान दो भोलेनाथ कि भगवान जो है आपसे हमारा यही प्रार्थना है कि आप जो है सबके हृदय में वास करते हैं। ऐसा वर दो कि हमारे पुत्र राम वन को न जाए, कि तुम्हें प्रेरक सबके हृदय, असोमति राम ही दे। अब बचन मोर तजी रहे घरो, परिहरशील सने। राम का ऐसा हृदय में प्रेरणा कर दो कि वन को न जाए।
लेकिन वहाँ पे राम भी आ गए और भोलेनाथ, तो भगवान राम बोलते हैं कि अय भोलेनाथ, अब आपने माया को घुमाओ, आपकी माया बाहर से जो है रक्षा करे और अंदर से जो है मैं अपने माया को जो है पुकारता हूँ। हमारा माया जो है ये राजा के जो है हृदय में अब जो है प्रवेश करेगी। तो वहाँ पे जो है भोलेनाथ की माया बाहर से जो है रक्षा किया और जो है भगवान राम की माया राजा दशरथ के सिर पे सवार हो गई। इसलिए भगवान भोलेनाथ की माया अलग है और भगवान जो है ब्रह्मदेव की माया अलग है और राम की माया अलग है। कि विधि हरि हरे माया बड़ी भारी, विधि हरिहर ये तीनों माया सबका अलग अलग है। तो राजा दशरथ को माया क्या दिखाती है? चित्र कि अय राजन, तुम्हारे ही खानदान की ओ एक औरत अपने धर्म को नहीं छोड़ा। एक राजा जानी कितने हुए कि आपने धर्म को नहीं डिगने दिया, लेकिन तुम अपने जो है धर्म को क्यों डिगने दे रहे हो? तो क्या दृष्टि दिखाती है माया कि सेवे दधे हरिचंद्र नरेसा, सहे धर्मयुत कोटि कलेसा। राजा शिवी को, राजा जो है दधीज को, शिवी को और हरिश्चंद्र का जो है वो दिखाई दी है कि शिवी जो है सोमा यज्ञ कर रहे हैं और कपोत आया और एक जो है कबूतर राजा शिवी के गोद में बैठ गया। कपोत बोला, मैं 2 दिन से भूखा हूँ राजन, एक कपोत मेरा है आखेट। लेकिन शिवी ने नहीं दिया, उस कपोत के बराबर आपने मांस का टुकड़ा दिया, लेकिन कपोत को नहीं दिया। तो वहाँ पे इंद्र प्रकट हो जाते हैं कि धन्य हो राजा, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा राजा नहीं देखा। और दधीच थे, दधीच ऋषि अपने हड्डियों का दान कर दिए। और राजा हरिश्चंद्र उस विश्वामित्र के धर्म का पालन करने के लिए अपने राज्य को छोड़ दिया। अपने स्वयं जो है कालू डोम के यहाँ अपना लड़के और औरत अपना स्वयं जो है वहाँ बिक गए और मरघट घाट पे जा कर के समय की विडंबना है। ये देखो राजा हरिश्चंद्र सोने का मुकुट उनके जो है शीश पे जो है मस्तक पे रहता था, सर में लगा रहता था। लेकिन आज परिस्थिति आई, राजा जो है हरिश्चंद्र के सर पे एक काली पट्टी बंधी हुई है, एक हाथ में डंडा है और मरघट घाट पे जो है लाश को जो है फूंक रहे हैं, जला रहे हैं और अपने धर्म को जो है नहीं डिगने दिया। ये जो है जब देखा राजा दशरथ जो है ये देख रहे हैं और जब तारा को देखते हैं कि एक औरत जो है अपने बालक को गोद में ले करके और मरघट घाट पे आई और राजा हरिश्चंद्र जो है कर मांग रहे हैं, उसके पास कर नहीं है, वो हाथ जोड़ करके रोती और बिलख रही है। लेकिन धन्य है राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र ने अपना जो है डंडा उठाया कि मैं आज तुम्हें समाप्त कर दूंगा और जब तक कर नहीं दोगी। उसी समय सत्यनारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं कि बस करो राजन, बस करो हरिश्चंद्र, अब तुम्हारे जैसा धर्मात्मा राजा हम नहीं देखा। तो ऐ राजा दशरथ ये माया जो है दिखा रही है राजा दशरथ को कि ऐ राजन, तुम्हारे ही खानदान की बहू है, तुम्हारे ही खानदान की पीढ़ी की है। एक नारी जो है अपने धर्म को नहीं जाने दिया। तुम्हारे इतने प्रतापी राजा हुए हैं वंशज में कि अपने धर्म को नहीं जाने दिया। लेकिन तुम कैसे राजा हो कि तुम यहाँ पर जो है पुत्र के मोह में आकर के और एक अपने वचन का पालन नहीं कर रहे हो। तुम्हारा ही तो वचन है, तुम ही तो कहते थे कि रघुकुल रे
ति सदा चली आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। ऐ रघु के शिरोमणि, अब पालन करने वाले तुम्हारा यो ज्ञान कहाँ गया। जब इस तरह से माया दृश्य जो है राजा दशरथ को सवार होकर के दिखाई, तो वहाँ पे राजा दशरथ कठोर हो जाते हैं। और राजा दशरथ भी राम को आज्ञा दिया बन जाने के लिए, कई माँ खुल कर के आज्ञा दिया, और कौशल्या माँ ने भी दिया, और सुमित्रा माता भी दिया। भगवान राम भले नहीं गए हैं कि लक्ष्मण के द्वारा सुमित्रा माता भी आज्ञा दिया है, और कई माँ खुल कर के दिया है, और राजा दशरथ भी यहाँ आज्ञा दिया है राम को बन जाने के लिए। राजा दशरथ बोले, ऐ राम, मैं एक राजा हूँ, और राजा के जो है वचनों से शब्द निकल गया अपने प्रजा के लिए। जब प्रजा तुम्हें राजा घोषित कर दिया कि राम को जो है राजा बनाओ, तो हमारे शब्द से निकल गया कि मैं राम को राजा बनाऊंगा। तो प्रजा को राम मैं अपना वचन दे दिया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मौन सुकृति लक्षणम, मौन सुकृति से मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मौन सुकृति से मैं संकेत कर रहा हूँ कि राम तुम बन को जाओ। और तो राजा दशरथ भी मौन सुकृति लक्षणम, मौन सुकृति आज्ञा दिया है कि अस, देखो इस जगह मौन सुकृति आज्ञा दिया है इस चौपाई में कि अस मन गुण रावो नहीं बोला, पर पात सरस मन डोला। राजा दशरथ का भी मन चलायमान हो गया। राजा दशरथ ने यहाँ पे आज्ञा दिया कि ऐ पुत्र राम बन को जाओ, मैं मुखाग्र सुकृति नहीं मन सुकृति लक्षण के द्वारा दे रहा हूँ आज्ञा। जब मन सुकृति से आज्ञा दिया तब भगवान राम जो है मुस्कुरा गए। तब मन मुस्काए अभानो कुल भानो, राम सहज आनंद निधानो। मुस्कुराते हुए राम कौशल्या माँ के पास गए, तो कौशल्या माँ देखा तो कहा, ऐ पुत्र बेटा राम, तुम कोई मधुर कुछ मीठा या श्यामा गौ का दूध पी लो या कुछ फल ग्रहण कर लो। तुम्हें राजा अभिषेक में बेटा राम कई घंटे बैठना पड़ता है। तो राम बोले, ऐ माँ, हमें तो पिताजी आज्ञा दे दिया जंगल का राजा। तो कहा, जंगल का राजा? कहाँ माँ, जंगल का मैं राजा हो गया, और जंगल के राजा को जो है तिलक नहीं लगता। जंगल का राजा तो माँ शेर होता है, शेर को तो कोई हिम्मत नहीं है उसको जो है उसके मस्तक पर टीका कर दे। तो पिता जो है हमें जंगल का राजा राज बना दिया कि पिता दीन तज कानन राहु राजो, अब विधि सब विधि मोहसन मुखया कि पिता दीन मोहि कानन राजो, अब विधि सब विधि मोहि असन मुखया जो। पिताजी माँ हमें जंगल का राज्य दे दिया, अब मैं जंगल का राजा हो गया। कहा, कौन तुम्हें दिया? पिताजी। कहा, अगर पिताजी यदि केवल दिया हो तो बेटा राम तुम जंगल को में नहीं जाओगे वन को। यदि माता और पिता दोनों आज्ञा दिया है तो जंगल जा सकते हो। तो राम बोले कि माँ और पिता दोनों दिया है,
कि जब पे तुम तो कहे हो बन जाना, अतव कानन सतयवध समान। तो माता और पिता दोनों आज्ञा राम को वन के लिए दिया। यहीं पर बोलो सियावर रामचंद्र की जय।